हैप्पी सीडर कहते हैं। आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का वो जमाना है, मतलब कि खेत के अंदर जो भी भूसा या कुछ भी है उसको हमें ज़मीन में डालना है। पहले क्या करते थे हम लोग, 2 से 3 बार हल चलाते थे, डीप प्लाविंग करते थे। उससे दिक्कत क्या हो रही है कि पहली बात तो हमारा जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो सारा नष्ट हो जा रहा है, वातावरण में चला जाता है। जितना डीप, जितना ओपन करोगे वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और 20 सेंटीमीटर के नीचे लगातार प्लॉ करते हो तो वहाँ पे एक हार्ड पैन बन जाता है, तो तुम्हारी जो जड़ों की विकास से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। तो अब हमें करना क्या है कि सॉइल को संरक्षित भी करना है, लेकिन हमें पैदावार में नुकसान भी नहीं सहना। तो सबसे पहला ये जो बनाया गया है पराली प्रबंधन के लिए बनाया गया, मतलब कि जो भी स्ट्रॉ जो इकट्ठा हो रहा है ना, पहले अब क्योंकि अब लेबर मिलती नहीं है तो कंबाइन से कट रहा है आपका सारा का सारा। अब जो इसका भूसा है वो कंबाइन इसी पे छोड़ देती है, तो किसान क्या करते थे, जला देते थे, ठीक है ना। तो एक मशीन तैयार की है, मैकेनाइजेशन ऑप्शन है, इसको हैप्पी सीडर कहते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल देखा होगा आपने, सेम सीड ड्रिल है। इसके अंदर आप देखोगे, अगर कोई पास से देखे, इसके अंदर ये टाइन और शू लगा हुआ है, शावल है, ठीक है। 11 टाइन्स हैं, यानी कि एक बार में 11 रो करेगी, ठीक है। ये इसके रोलर्स हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रोलर का काम इतना ही होता है कि आपकी मिट्टी के अनुसार इससे आप खोलकर इसकी हाइट एडजस्ट करते हो, लेवल, हाँ लेवल नीचे ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ठीक है, ये इसका शावल है, ठीक है। इसमें आपका बीज भी पड़ रहा है, साथ के साथ बेसल डोज फर्टिलाइज़र का भी पड़ रहा है। डीएपी, यूरिया सब मिक्स करके डाल दो, एमओपी डाल दो, वो साथ के साथ गिराता जाएगा, ठीक है। डन है। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे थे कि ये जो ड्रम लगी है वो एक रोटावेटर है। नहीं, ये रोटावेटर नहीं है, ठीक है ना। ये एक रोटर दिया गया है। क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर भूसा अगर आगे आ गया तो भूसा वो फंस जाएगा, वो मशीन मूव नहीं करेगी। इसका काम ये है कि इतनी तेज 2000-3000 आरपीएम पे घूमेगा, इतनी तेज घूमेगा कि सारा का सारा जो पराली है इसका वो आगे से हल्का हटता चला जाएगा, छिटता चला जाएगा, और फिर उसके बाद बुआई हो जाएगी। अब हटके भी आपका सारा पराली पीछे ही गिरा हुआ है, चॉपिंग और वो एक्शन नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये लगेगा कि खेत साफ़ सुथरा नहीं है, खेत साफ़ सुथरा नहीं है, बुआई हो रही कि नहीं, सारी बुआई हो रही है, और बीज उसके नीचे आराम से ढका हुआ है। आपने सिंचाई के लिए पानी जो संरक्षित कर लिया, आराम से इसमें आपका वो फुटाव भी आएगा, और ये बढ़िया एकदम। इसके लिए ये कहा जाता है कि इसमें चाहे वातावरण में चाहे तेज़ गर्मी पड़ रही हो या तेज़ सर्दी पड़ रही हो, पैदावार आपकी कभी नुकसान नहीं आएगी। लेकिन वही अगर खुले में अगर बुआई हो जाती है उसमें आपको नुकसान हमेशा होगा, तो इसलिए बनाई गई है मशीन, ठीक है ना। तो अभी डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हैप्पी सीडर है, यानी इससे पराली जलाने की जो अपनी ये टेंशन है वो नहीं, जो है ना, जो एटमॉस्फेयर को भी गंदा कर रहा है, मीथेन का इंसर्शन ज़्यादा हो रहा है, तो अपन पराली ना जलाए, है ना। तो दूसरा नेचुरल मल्चिंग से मिल जा रही है, हाँ, नेचुरल मल्चिंग यानी वाटर कंजर्वेशन का भी ये काम हो जाएगा। और ये हैप्पी सीडर की कॉस्टिंग क्या आती है? ये आपको सब्सिडी में मिलेगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट परचेज थी तो इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिली है। हम लोगों ने जब लिया था तो मुझे लग रहा है ये 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, यानी 1.5 लाख की ही मशीन है ये। हाँ, अच्छा। और दूसरी बात, इसमें अभी ये जो रोटावेटर है, सॉरी रोटावेटर, ये रोलर है, है ना, रोलर है। ये रोलर जो है, तो ये 11 रोलर आपने बोलते हैं। हाँ, तो 11 टाइन है, 11 टाइन, हाँ, और शामिल भी 11 है। हाँ, शावल। अच्छा, और टाइन्स और एक ही चीज़, उर्वरक एक ही से ले सकते। जी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। आप इसमें ये आज की डेट में जो भी सीड ड्रिल बनाने वाली कंपनी है, सब लोग आज ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, आपके यहाँ भी एक्सेसफुल है, इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग।